धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं हूँ अध्यक्षा महोदया बरखाजी शर्मा और संरक्षक है हमारे ताराचंद जी कोठारी जो परम को भक्त हैं। इनका आज मुझे बुलाना हुआ और मेरा आना हुआ। कार्यों को सुनकर के मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। बेटियों के लिए कोई भी कार्य करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि संसार में बेटे से कई गुना लाख गुना महत्वपूर्ण होती है बेटियां। मैं तो कहती हूँ लाख बेटे एक तरफ और एक बेटी एक तरफ। जिस घर में कभी भाग्योदय होता है तो उस घर में बेटे का जन्म होता है, लेकिन जिस घर में सौभाग्य उदय होते हैं उस घर में बेटी का जन्म होता है। लेकिन वो लोग बड़े ही मूर्ख होते हैं जो बेटियों को गर्भ में मरवा देते हैं। लेकिन जिस घर में पहले बेटी का जन्म होता है उससे बड़ा भाग्यशाली पिता इस संसार में कोई भी नहीं होता है। जिस घर में प्रथम बेटी जन्मती वो घर साक्षात वैकुंठ के समान बन जाता है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप भी प्रयोग करके देखो। ऐसे 10 मकान लो जहाँ पहले बेटे का जन्म हुआ है और ऐसे 10 मकान जहाँ पर बेटियां जन्मी। पहले जहाँ पर पहले बेटे जन्म लेते वो बेटे उदंड रहते हैं, वो बच्चे बदमाश रहते हैं। लेकिन जहाँ पर बेटियां जन्म लेती है वो बेटियां उनको अपने संस्कारों में से ढाल लेती है कि वो बेटे बहुत ज़्यादा संस्कारवान बन जाते हैं। तो बेटियां तो बहुत परमात्मा का ऐसा दिव्य उपहार इस संसार में जो लाख करोड़ों रुपए खर्च करके भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। और एक बात है, बेटा चाहे लाख कोशिश करे लेकिन वो बेटी की होड़ कभी भी जिंदगी में नहीं कर सकता। अगर बेटा और बेटी एक ही शहर में रहते और माता पिता थोड़े दूर भी रहते हो ना, मान लो शहरी कार्य की वजह से माता पिता का दूर रहना होता है, कभी पिता बीमार हो जाए या माता बीमार हो जाए, बेटे को पहले फोन करते माता पिता की बेटा तबीयत खराब है थोड़ा जल्दी आ जा। बेटा कहता है मैं आ रहा हूँ। बेटी को यूं ही औपचारिकता से फोन करा देते हैं कि बेटा अगर संभव हो तो आ जाना। लेकिन जब 15 या 20 मिनट बाद फोन लगता है ना तो बेटा नहीं निकल पाता, सबसे पहले बेटी दौड़ करके आती है। ये बेटी होती है। बेटे और बेटी में कंपटीशन नहीं कर रहे, लेकिन बेटी के जो अंदर का ममत्व होता है, माता पिता के प्रति वात्सल्य भाव होता है, वो बेटे में लाख कोशिश कर लो फिर भी नहीं आ सकता है। इसलिए बेटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस कलयुग में तो बेटी देवी का स्वरूप है, बेटी साक्षात जगदम्बा भवानी है। हमें इन बेटियों की अच्छे तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बात है, बेटियां मोतियों की तरह होती है। बेटे जो होते हैं वो लोहे के सरिये की तरह होते हैं। सरिये आंगन में कहीं भी पड़े रहे साल भर 2 साल 5 साल उनकी तरफ कोई देखता नहीं है, लेकिन मोती जो होते हैं ना वो घरों में व्यवस्थित अलमारी में समेट करके रखने के लिए होते हैं, संभाल करके रखने के लिए होते हैं। पर्दा प्रथा में सीमित नहीं रखना है। पर्दा आवश्यक है, मर्यादाएं बहुत आवश्यक है। मर्यादाओं के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, मर्यादाएं बहुत आवश्यक है। लेकिन बेटियों को मैं आत्मनिर्भर बनाना है किसी न किसी रूप से। तलवारबाजी सिखाओ उनको, तीरंदाजी सिखाओ किसी न किसी रूप से, क्योंकि बेटियां कोमल है लेकिन कमजोर नहीं है। किसी एक महान कवि ने कहा है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सती के नाम पर तुझे जलाया, सती के नाम पर तुझे जलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया। सीते तेरी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। सीते तेरी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हाँ, मौत भी तुझसे हारी है। बोले आद्यशक्ति जगदम्बा भवानी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।